करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जनवरी 31 2025 की जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डिलीवर हुई है। अब इसमें एक पर्सन थे, करण सिंह। ये करण सिंह अपेलेंट हैं, अपील फाइल की है इन्होंने। तो देखिए, इसमें ना सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही करण सिंह को सज़ा सुनाई है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, रिहा कर दिया, और बोला कि जो दोनों ने, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, वो सज़ा एक तरीके की मोरल कन्विक्शन लगती है। उनको 304B के इंग्रेडिएंट्स को देखना चाहिए था स्ट्रिक्टर सेंस में, कन्विक्शन करने से पहले। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट्स को अब कई बार कहा गया है कि भाई 304B के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ध्यान से देखा जाए, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है चीज़ों को तो ही कन्विक्शन किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो अब देखते हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्यों रिहा किया, क्या ऐसे रीजंस बने। देखिए, जो करण सिंह की शादी हुई थी 25 जून 1996 को, और इनकी वाइफ ने सुसाइड किया अप्रैल 2 1998 को। दैट वाज विद इन 7 years ऑफ द मैरिज। शादी के 7 साल के अंदर अंदर। ये एक इंग्रेडिएंट है 304B का, और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो देखिए, इसमें 3 गवाह थे। उन 3 में से 2 गवाह की टेस्टिमनीज पर, 2 गवाह की स्टेटमेंट्स पर रिलाई करते हुए सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, और हाई कोर्ट ने भी उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई, जो ये 2 गवाह की स्टेटमेंट्स हैं, जो इन्होंने एक तो पहले पुलिस को दी, उसमें जो बातें कही गई है, और जब कोर्ट में आकर इन्होंने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बोला, एग्जामिनेशन चीफ में जो चीज़ें एडिशनली बोली गई वो पहले नहीं बोली गई थी जब स्टेटमेंट दी गई थी पुलिस को। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आ, ये माना, जैसे कि इनके काउंसिल ने कहा था कि ये तो ओमिशंस हैं। ओमिशंस यही होता है कि जब आप पहले किसी स्टेटमेंट में कोई बात बोल रहे हैं और आगे जाकर आप कुछ ऐड करते हैं जो कि पहले की स्टेटमेंट में नहीं था, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ओमिशन। तो और देखा गया कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी दिखे स्टेटमेंट में जब क्रॉस हुआ। तो वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई, ये एक आफ्टर थॉट पर भी कुछ बेस्ड है, और ओमिशंस भी हैं। बाकी इनके काउंसिल्स की बात देख लेते हैं, इनके काउंसिल्स ने क्या कहा, अंदर की स्टोरी क्या थी केस की। देखिए, एपेलेंट के काउंसिल ने कहा कि भाई, जितने भी एलिगेशंस हैं वो सारे ओमिशंस पर बेस्ड हैं, और कोई लीगल एविडेंस है नहीं कि इन्होंने कोई डाउरी डिमांड की हो। एपेलेंट ने कोई एविडेंस है नहीं कि भाई डेथ से पहले जो जिनकी डेथ हुई है विमेन की, वाइफ की, उनके साथ कोई क्रुएलिटी हुई हो, हैरेसमेंट हुई हो इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी। ये पॉइंट्स एक जजमेंट के हैं, चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उस पर रिलाई किया है लर्नड काउंसिल फॉर एपेलेंट ने, और लर्नड काउंसिल ऑफ स्टेट ने बोला कि भाई सफिशिएंट एविडेंस है। सबसे पहली बात तो कि जो एविडेंसेस 2 गवाहों ने दिए हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं कि डाउरी की डिमांड थी। दूसरी बात कि 9 से 10 दिन पहले ना, डेथ से पहले, ये एपेलेंट आए थे अपनी वाइफ के साथ में, वाइफ के घर, और वाइफ ने बताया था कि भाई, इनको ना, मेरे हस्बैंड को 60,000 रुपये चाहिए क्योंकि इनको जीप लेनी है। तो लर्नड काउंसिल फॉर स्टेट ने कहा था कि भाई, सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि प्रिजम्पशन की बात करता है कि प्रिज्यूम किया जाए कि जब इसकी डाउरी की डिमांड हुई है
तो डेथ इसी की वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि नो डाउट डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुई है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट्स और एग्जामिनेशन इन चीफ में जो एडिशनल बातें बोली गई हैं उनको देखा, ये देखा कि ओमिशंस हैं और ये देखा कि कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव नहीं कर पाया है अगेंस्ट द appellant for the demand of dowry and cruelty or harassment in connection with the demand of dowry. तो दोनों ही जजमेंट्स को, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स को क्वैश किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको सेट असाइड किया। That's it for this judgment. Let me know if you need any clarification regarding any point. Thank you.